यह लड़का एक ऐसी अल्टीमेट बॉस से लड़ाई के बीच में है जो ट्यूटोरियल के अंत में दिखाई देती है और जिसे हराना नामुमकिन माना जाता है। यह डेमन लड़की उसे खतरा तक नहीं समझती। वह उसके साथ ऐसे खेलती है जैसे वह कुछ भी नहीं है। फिर वह अपनी अल्टीमेट स्किल इस्तेमाल करती है, 10 स्टेप्स 1 फेटल स्ट्राइक। आज तक कोई भी इसे झेलकर जिंदा नहीं बचा है, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में हमारा लड़का उसे चौंका देता है जब वह आखिरी वार को रोक लेता है और फिर वह अपनी चीट थीफ स्किल एक्टिवेट करता है और सीधा उसकी अल्टीमेट एबिलिटी चुरा लेता है। जब वह अभी भी अपनी ताकत खोने के सदमे में होती है, वह अचानक उसके पीछे प्रकट हो जाता है। वह डेथ आई एक्टिवेट करता है, उसकी कमजोरी को निशाना बनाता है और अपनी नई चुराई हुई अल्टीमेट स्किल से उसे एक ही वार में खत्म कर देता है, एक ही हिट में 9099 डैमेज देते हुए। कुछ ही दिन पहले शियाओयी एक अवेकनर स्कूल का एक साधारण छात्र था, लेकिन अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान सब कुछ बदल गया जब उसने रेयर थीफ क्लास के साथ 3 चीट स्किल्स प्राप्त की। डेथ आई, जो उसे दुश्मन की कमजोरी देखने देता है और डबल डैमेज करने देता है। गॉड्स हैंड, जो उसे टारगेट की आइटम्स, स्किल्स और एट्रीब्यूट्स चुराने की अनुमति देता है। वेपन मास्टर, एक पैसिव स्किल जो उसे बिना किसी रोक टोक के किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने देता है। और आखिरी वाली स्किल बेहद काम की साबित होती है, क्योंकि शियाओयी ने पूरी जिंदगी 2 हाथ वाली तलवार के साथ ट्रेनिंग की है। बाद में हमारा हीरो अपना निकनेम डेथ स्टार सेट करता है और क्योंकि गेम में चोर वैसे भी मास्क पहनते हैं, वह अपनी ही शक्ल को प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला करता है। इसके बाद सिस्टम उसे हथियार चुनने को कहता है और हमारा हीरो उत्साह से उस 2 हाथ वाली तलवार को चुनता है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। हथियार चयन पूरा होने के बाद सिस्टम दिखाता है कि वह अपना ट्रायल शुरू करने के लिए तैयार है। काउंटडाउन के बाद शियाओयी गेम में प्रवेश करता है। वह खुद को एक अलग आउटफिट में बदला हुआ पाता है। अचानक सिस्टम पहली लहर के मॉन्स्टर्स की चेतावनी देता है। खून के प्यासे मॉन्स्टर्स झुंड में आने लगते हैं। मॉन्स्टर्स हमारे हीरो को घेर लेते हैं और वह अपने ट्रम्प कार्ड को आजमाने के लिए उत्साहित हो जाता है। वह उन पर वॉर करने के लिए पास जाता है और जैसे ही वह काफी नजदीक पहुंचता है, वह अपनी गॉड्स हैंड स्किल एक्टिवेट करता है। गोब्लिन की स्टिक अचानक टेलीपोर्ट होकर हमारे हीरो के हाथ में आ जाती है और वह शर्मिंदा हो जाता है, सोचते हुए कि उसे स्किल्स या एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं मिले। जब गोब्लिन अपने हथियार को दुश्मन के हाथ में देखकर कंफ्यूज होता है, सिस्टम हमारे हीरो को बताता है कि आइटम्स, स्किल्स और एट्रीब्यूट्स रैंडम तरीके से चुराए जाते हैं। शियाओयी सिस्टम की इस धोखाधड़ी पर गुस्सा हो जाता है और तभी एक विशाल गोब्लिन उस पर अपना डंडा घुमा देता है। हमारा हीरो उस हमले को अपनी स्टिक से रोकता है और अपनी एक्सक्लूसिव स्किल डेथ आई का इस्तेमाल करता है। स्किल गोब्लिन के सिर को उसकी कमजोरी के रूप में दिखाती है। हमारा नायक हमला चकमा देता है और सिस्टम दिखाता है कि वह बिना किसी पेनल्टी के हर तरह के हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। हमारा हीरो छलांग लगाता है और गोब्लिन के सिर पर वार करता है, अपने डैमेज को 2 गुना बढ़ाते हुए। छोटे गोब्लिन यह देखकर दंग रह जाते हैं कि विशाल गोब्लिन इतनी आसानी से गिर गया। हमारा हीरो गॉड्स हैंड का दूसरा मौका इस्तेमाल करता है और अचानक उनके सारे एट्रीब्यूट्स और डंडे चुरा लेता है। अब उसे एहसास होता है कि गॉड्स हैंड स्किल का सबसे अच्छा इस्तेमाल थीफ की एक्सक्लूसिव स्किल्स के साथ किया जा सकता है। अचानक सिस्टम दूसरी लहर के मॉन्स्टर्स की चेतावनी देता है। हमारा हीरो अपनी तलवार निकालता है और उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला करता है। वह फिर से अपनी गॉड्स हैंड स्किल का इस्तेमाल करता है और उनके सारे एट्रीब्यूट्स चुरा लेता है। हालांकि हमारे हीरो की चोरी करने की क्षमता अनिश्चित है। उसकी ऊंची फुर्ती 2 हाथ वाली तलवार के अधिक डैमेज बेस के साथ मिलकर उसे शुरुआती स्तर के गोब्लिन्स को आसानी से हराने देती है। वह एक ही पल में सभी गोब्लिन्स को हरा देता है। उसके एट्रीब्यूट्स 16 पॉइंट बढ़ जाते हैं, जिससे वह लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाता है। शुरुआती गोब्लिन्स को मारने के बाद हमारा हीरो अल्टीमेट बॉस को हराने की ओर देखता है, एक ऐसा बॉस जिसे हराना असंभव माना जाता है। अचानक एक मॉन्स्टर हमारे हीरो की ओर दौड़ता है और उसे उसके पैरों में घुटने टेकने का आदेश देता है। हमारा हीरो हैरान रह जाता है यह देखकर कि अल्टीमेट बॉस अचानक उस पर हमला कर देती है। नॉक्टर्नल लिटिल बीस्ट उसकी 2 हाथ वाली तलवार का मजाक उड़ाती है, सोचते हुए कि वह सिर्फ सजावट का सामान है। हमारा हीरो स्तब्ध रह जाता है यह देखकर कि अल्टीमेट बॉस उसके प्रोफेशन को पहचान लेती है। वह उसे चौंकाने के लिए अपनी गॉड्स हैंड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। शुरुआत में वह जानवर शेख ही बघारती है कि उसे कोई डैमेज नहीं हुआ। इस बार हमारा हीरो एक रिंग चुराकर शर्मिंदा हो जाता है और मॉन्स्टर उसका रिंग चुराते देखकर गुस्से में आ जाती है और उसे वापस करने के लिए कहती है। हमारे हीरो के पास अभी एक और मौका है चोरी करने का, लेकिन उसकी एबिलिटी अभी कूल डाउन पर है, इसलिए वह थोड़ा समय खरीदने का फैसला करता है।
वह रिंग की तारीफ करता है और नॉक्टर्नल बीस्ट के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अल्टीमेट बॉस शर्माने लगती है, लेकिन जब हमारा हीरो उसकी रिंग लौटाने से मना कर देता है तो उसकी लाली गुस्से में बदल जाती है। कूलडाउन लगभग खत्म होने वाला है। अब हमारा हीरो उसे अपने पास लाने की कोशिश करता है। जैसे ही बीस्ट गुस्से में आकर बरसर्क होती है, उसके एट्रीब्यूट्स 30% बढ़ जाते हैं। 0% पासिंग रेट वाली अल्टीमेट बॉस को देखकर हमारा हीरो सिर्फ दबाव के बारे में सोचकर ही बेचैन हो जाता है, लेकिन वही चुनौती उसके लिए इसे काबिल बनाती है। नॉक्टर्नल बीस्ट अपनी 10 स्टेप्स 1 फेटल स्ट्राइक का इस्तेमाल करती है, और जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, गॉड्स हैंड का कूल डाउन खत्म हो जाता है। वह पहले अपने पंजों से उस पर हमला करती है और फिर एक और वार करती है, लेकिन हमारा हीरो उसे अपनी तलवार से रोक लेता है। बीस्ट यह देखकर हैरान रह जाती है कि जिस तलवार को वह सजावट समझ रही थी, उससे उसका हमला रोका गया। बीस्ट के पास आते ही हमारा हीरो अपनी गॉड्स हैंड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसकी 1 फेटल स्ट्राइक स्किल चुरा लेता है। नॉक्टर्नल बीस्ट स्तब्ध और उलझन में रह जाती है, सोचते हुए कि वह अपनी अल्टीमेट मूव क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही है। फिर हमारा हीरो अपनी डेथ आई का उपयोग करके उसकी कमजोरी ढूंढता है। बीस्ट तब चौंक जाती है जब उसे एहसास होता है कि हमारे हीरो ने उसकी अल्टीमेट स्किल चुरा ली है। शियाओ यी अपनी गॉड्स हैंड को अपनी डैमेज बढ़ाने वाली क्षमता के साथ मिलाता है और बीस्ट की कमजोरी पर हमला करता है। अपने डैमेज एनहांस्ड बफ के साथ हमारा हीरो अल्टीमेट बॉस को नॉकआउट कर देता है। जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, वह सोचती है कि यह व्यक्ति कौन है जो इतने सारे प्रतिबंधों को तोड़ सकता है। सिस्टम अल्टीमेट बॉस की मौत की घोषणा करता है। हमारे हीरो को यह बीस्ट गोब्लिन्स से ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगी, लेकिन वह हैरान है कि उसका डैमेज उसकी सोच से ज्यादा था। सिस्टम हमारे हीरो को बिगिनर अल्टीमेट ट्रायल पास करने के लिए बधाई देता है और उससे एक फॉरबिडन चेस्ट से पुरस्कृत करता है। सभी लोग यह घोषणा देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि डेथ स्टार का प्रोफेशन क्या होगा। इस बीच चर्च ऑफ द एंड में एक आदमी डेथ स्टार की खबर देखकर हंसने लगता है। वह मानता है कि हमारे हीरो की आत्मा इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वह उसके लॉर्ड को पुनर्जीवित कर सके, और अपने शिष्यों को उसे खोजने का आदेश देता है। ब्लू स्टार फेडरेशन जानता है कि हमारे हीरो जितना शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से चर्च की निगाह में होगा, और अपने लोगों को उस पर नजर रखने का आदेश देता है। हमारा हीरो खजाने का चेस्ट खोलता है, यह जानने के लिए उत्साहित कि उसे क्या मिल सकता है। जैसे ही वह उसे खोलता है, वह गोल्डन लीजेंड पाकर हैरान रह जाता है। गेम वर्ल्ड में अलग अलग ग्रेड के चेस्ट होते हैं, जैसे साधारण लकड़ी के चेस्ट, कीमती गोल्डन ट्रेजर चेस्ट और यूनिक चमकदार डायमंड चेस्ट। और सबसे कीमती चेस्ट जिसे पहचाना जाता है, उसे फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट कहा जाता है। अपने फॉरबिडन ट्रेजर चेस्ट में हमारे हीरो को डेमोक्लीस की तलवार मिलती है। यह एक थ्रोन वेपन है जो फेंकने पर 400% फिजिकल डैमेज करेगी और 30 मिनट के टारगेट रेडियस के भीतर सभी प्राणियों को 300% लाइटनिंग एट्रीब्यूट डैमेज देगी। डेमोक्लीस की तलवार से 10,000 मॉन्स्टर्स को मारकर हमारा हीरो उसके ट्रू डैमेज को 30% तक अपग्रेड कर सकता है। हमारा हीरो अपनी तलवार से बेहद खुश हो जाता है। उसी समय कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और खुद को उसका दोस्त बताता है। सिस्टम शियाओ यी को आगंतुक के बारे में सूचित करता है। वह सोचता है कि क्या उसकी बहन वापस आ गई है और अपने मेहमान की जांच करने के लिए अपना नाम छिपा लेता है। वह दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाता है और एक हुड पहना हुआ आदमी उसे चर्च के बारे में बताता है। वह आदमी अपने लॉर्ड के बारे में प्रचार करना शुरू करता है और कहता है कि वह उन्हें दुनिया के पुनर्निर्माण की ओर ले जा सकता है। वह दावा करता है कि हमारे हीरो का रेयर प्रोफेशन अवेकनिंग भी लॉर्ड की ही कृपा है और उसे चर्च में शामिल होने के लिए कहता है। हमारा हीरो यह जानकर हैरान रह जाता है कि यह पंथ उसकी लोकेशन तक पहुंच गया है। वह पंथ में शामिल होने से मना कर देता है और एहतियात के तौर पर अधिकारियों को कॉल करता है। जैसे ही हमारा हीरो दरवाजा बंद करता है, वह आदमी पुलिस को बुलाने के लिए उसका सामना करने के लिए दरवाजा धक्का देकर खोल देता है। सिर्फ उस आदमी की ताकत से जिया समझ जाता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह आदमी दरवाजा जबरदस्ती खोलता है और तलवार लेकर अंदर कूदता है हमला करने के लिए। हमारा हीरो तलवार से बच जाता है और पहले अपने विरोधी को कमजोर करने के लिए अपनी गॉड्स हैंड स्किल का उपयोग करने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से
सिस्टम मानव खिलाड़ियों पर इस स्किल के उपयोग की अनुमति नहीं देता, क्योंकि हमारे हीरो ने सोचा था कि दरवाजे पर उसकी बहन है। उसने कोई हथियार नहीं लिया था। उसे पीछे एक चाकू दिखाई देता है जिसे वह अपनी वेपन मास्टरी स्किल के साथ उपयोग कर सकता है। वह चाकू उठाता है और अपनी डेथ आई से कमजोरी ढूंढता है। हमारा नायक 10 स्टेप्स 1 फेटल स्ट्राइक का उपयोग करता है और अपने दुश्मन के पार वार करता है। वह आदमी आग की लपटों में जलने लगता है और चर्च को ठुकराने और पुलिस बुलाने के लिए उसे मारने की धमकी देता है। हमारा हीरो चाकू उठा लेता है। वह आदमी अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन शियाओ यी उससे बच जाता है और उसे चाकू मार देता है। उसी समय पुलिस अपार्टमेंट में प्रवेश करती है। वे घुसपैठिए की पहचान एक पंथ सदस्य के रूप में करते हैं, जबकि कप्तान हमारे हीरो को आश्वस्त करता है कि वह सुरक्षित है और उसे बाहर ले जाकर सीन साफ करवाता है। 30 मिनट बाद कप्तान हमारे नायक को सूचित करता है कि डॉन गेम के उभरने के बाद यह पंथ संगठन सामने आया था। वे पेशेवर खिलाड़ियों को मजे के लिए मारने में विशेषज्ञ हैं और एक बार किसी को निशाना बना लें तो उसे छोड़ते नहीं हैं। वह हमारे हीरो को चेतावनी देता है कि वह अभी भी कमजोर है और अगर उस पर फिर हमला हो तो अधिकारियों को कॉल करने के लिए कहता है। जैसे ही पुलिस बल चला जाता है, हमारे हीरो की बहन अंदर आती है और उससे पुलिस के बारे में पूछती है। वह चिंतित होती है कि कहीं उसके भाई को किसी ने परेशान तो नहीं किया, लेकिन हमारा हीरो उसे बस इतना बताता है कि यह कानून प्रवर्तन की एक सामान्य पूछताछ थी। उसकी बहन राहत की सांस लेती है और वे दोनों वापस घर के अंदर चले जाते हैं। वह उससे उसके प्रोफेशन और निकनेम के बारे में पूछती है ताकि उसे फ्रेंड के रूप में जोड़ सके। हमारे हीरो को हिचकिचाते देखकर उसकी बहन सोचती है कि उसने कोई साधारण जीविका वाला प्रोफेशन अवेकन किया है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह अपनी सैलरी से उसका समर्थन कर सकती है। वह फिर से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछती है, लेकिन हमारा हीरो नींद का बहाना करता है और सोने चला जाता है। 18 साल पहले हमारा नायक एक छोड़ा हुआ अनाथ था, जिसे उसकी बहन के परिवार के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। उसके परिवार ने उसे दरवाजे पर रोते हुए देखा और उसे गोद ले लिया। उसे याद है कि जो शिंग यू के माता-पिता ने उसे अपने बच्चे की तरह अपनाया था और उसकी बहन ने उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। हालांकि शियाओई के दत्तक माता-पिता अप्रत्याशित रूप से गुजर गए। शिंग यू अपने माता-पिता के लिए रोई, जबकि उसने उसे सांत्वना दी। हमारा हीरो उस पुलिस अधिकारी की बात को याद करता है, जिसने उसे बताया था कि वह कमजोर है और वह जानता है कि अपना प्रोफेशन और निकनेम उजागर करना उसकी बहन को खतरे में डाल देगा। इसलिए वह कसम खाता है कि जब वह मजबूत हो जाएगा तब अपनी बहन को बताएगा। हमारा हीरो मिंगयू गांव जाता है। वह अपने स्टैट्स चेक करता है और खुद को लेवल 3 पर पाता है और जल्दी लेवल अप करने के लिए क्वेस्ट लेने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि थीफ मेंटर आसपास है और वह पहले उससे स्किल सीखने और बाद में क्वेस्ट लेने का फैसला करता है। जैसे ही शियाओ यी बार में प्रवेश करता है, वह किसी को अपने बचपन का दोस्त होने का दावा करते हुए और दूसरों से वादा करते हुए सुनता है कि वह उनका ख्याल रखेगा। वह उन्हें नजरअंदाज करता है और थीफ मेंटर के पास जाकर उससे एक स्किल सीखने की मांग करता है। थीफ मेंटर उसे 3 स्किल्स पेश करता है। हमारा हीरो एक पल सोचता है और पाता है कि पॉइजनिंग और बैकस्टैबिंग उसके लिए बेकार हैं। हालांकि स्टेल्थ स्किल उसे उम्मीद भरी लगती है। मेंटर उसे जल्दी चुनने के लिए कहता है। हमारा हीरो स्टेल्थ स्किल चुनता है और क्वेस्ट के बारे में पूछता है। मेंटर उसे नीचा दिखाता है और कहता है कि वह क्वेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह अभी लेवल 5 भी नहीं है। जैसे ही हमारा नायक बाहर निकलता है, खिलाड़ी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वह बाकी नए खिलाड़ियों की तरह प्रैक्टिस करने के लिए वाइल्ड वुल्फ वैली जाए। हमारे हीरो के जाने के बाद थीफ मेंटर उसके बड़े तलवार लेकर घूमने पर हंसता है। उसकी लड़कियां उसकी तारीफ में गीत गाती हैं और अचानक हमारा हीरो उसकी मेज पर एक भेड़िया पटक देता है और एक क्वेस्ट मांगता है। थीफ मेंटर उसे इतनी जल्दी लेवल 5 पर पहुंचते देख हैरान रह जाता है और उसे गांव के उत्तर में बिगिनर फ्रेंडली क्वेस्ट्स के लिए जाने को कहता है। क्वेस्ट स्वीकार करने के बाद हमारा हीरो डार्क रिज पहुंचता है। सिर्फ एक खाली हॉल देखकर वह सोचता है कि क्या यहां सच में कोई डंगन है भी। उसे याद आता है कि मेंटर ने कहा था कि यह एक आसान क्वेस्ट है और वह सोचता है कि कहीं इसमें कुछ अजीब तो नहीं। हमारा हीरो आगे चलता रहता है और गेट तक पहुंचता है।
जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह एक शून्य में खींच लिया जाता है। बार में वापस थीफ मेंटर अंदाजा लगाता है कि अब तक हमारा हीरो गिर चुका होगा। डार्क रिज में मिंग्यू गांव की आखिरी और सबसे कठिन क्वेस्ट है और मेंटर ने उसे शर्मिंदा करने के बदले में वहां कष्ट झेलने के लिए भेजा था। इस बीच डार्क रिज में हमारा हीरो जोरदार गिरावट के साथ डंगन में उतरता है। वह खुद को पहले से ही मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ पाता है और सिस्टम उसे सूचित करता है कि साइड क्वेस्ट 8 घंटे में 100 नाइट मॉन्स्टर्स को हराना है। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए गॉड्स हैंड स्किल का कूल डाउन है और भले ही हमारा नायक इसे स्केलेटन तलवार के साथ मिलाए, यह सिर्फ सिंगल कॉम्बैट के लिए उपयुक्त है, इसलिए मॉन्स्टर्स से एक एक करके लड़ना हमेशा ले लेगा। तो हमारा हीरो एक ऐसा हथियार आजमाने का फैसला करता है जो ऑल आउट अटैक्स के लिए उपयुक्त हो, डेमोक्लीज की तलवार। वह तलवार मॉन्स्टर्स की ओर फेंकता है और तुरंत 10 नाइट मॉन्स्टर्स को मार देता है। अब हमारा हीरो फॉरबिडन वेपन की असली कीमत समझता है। तलवार वापस उसके पास लौट आती है और वह इसे जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। कुछ लगातार फेंकों के बाद हमारा हीरो सभी नाइट मॉन्स्टर्स का सफाया कर देता है और अपने इनाम इकट्ठा करता है। हालांकि उसे क्वेस्ट बहुत आसान लगती है। कुछ गारंटीड स्किल बुक्स के अलावा बाकी इनाम बेकार हैं। अचानक हमारे नायक के पीछे कुछ उभरने लगता है। एक मॉन्स्टर उस व्यक्ति को मारने के लिए उठता है जिसने उसके आदमियों को हराया। हमारा हीरो मॉन्स्टर का सामना करता है और आखिरकार एक योग्य प्रतिद्वंद्वी पाकर उत्साह में मुस्कुराता है। वह अपनी स्टेल्थ स्किल का उपयोग करता है और अचानक गायब हो जाता है, नाइट बॉस को चौंकाते हुए। नाइट मॉन्स्टर अपने प्रतिद्वंद्वी को अचानक गायब होते देखकर हैरान रह जाता है। हमारा हीरो अचानक पीछे से छलांग लगाता है और अपनी गॉड्स हैंड स्किल का उपयोग करता है। अपनी स्किल से वह मॉन्स्टर का डिस्गाइज मास्क चुरा लेता है, जो उसे हिट होने तक अपनी शक्ल और निकनेम बदलने की अनुमति देता है। मास्क चुराए जाने पर मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है। वह धीरे धीरे टूटने लगता है और अपने असली रूप में बदलने लगता है। अचानक सिस्टम हमारे हीरो को सूचित करता है कि ग्रेट डार्क नाइट ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया है और उसे डार्क नाइट को मारने के लिए एक स्पेशल क्वेस्ट मिलती है। वह विशाल मॉन्स्टर हमारे हीरो को मारने और उसे मास्क के रूप में इस्तेमाल करने की धमकी देता है। वह अपनी तलवार उठाता है और डार्क क्रॉस क्लास का उपयोग करता है। हमारा नायक पीछे की ओर छलांग लगाता है और हमले से बच जाता है। डार्क नाइट फिर एक और वार करता है और हमारे हीरो पर प्रहार करता है, लेकिन शियाओ यी उसे अपनी तलवार से रोक लेता है। अब हमारा हीरो समझ जाता है कि वह मीली फाइट में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। हालांकि अब हथियार बदलने में देर हो चुकी है। मॉन्स्टर अपनी टेंटेकल्स घुमाने लगता है। हमारा नायक अपनी तलवार से हमलों को रोकता है और धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब पहुंचता है। एक टेंटेकल हमारे हीरो को लग जाती है। वह फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए गॉड्स हैंड का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। समय खरीदने के लिए वह मॉन्स्टर से बात करना शुरू करता है, उसे बदसूरत, घिनौना टेंटेकल्स वाला मॉन्स्टर कहकर चिढ़ाता है। ग्रेट नाइट मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाता है, लेकिन शियाओ यी की गॉड्स हैंड चार्ज हो जाती है। वह स्किल का उपयोग करता है और मॉन्स्टर की तलवार चुरा लेता है। मॉन्स्टर अपनी तलवार चुराए जाने पर हैरान रह जाता है। नई 2 हाथ वाली तलवार के साथ हमारा हीरो अपनी डेथ आई को 10 स्टेप्स 1 फेटल स्ट्राइक के साथ मिलाता है और एक ही पल में अपने प्रतिद्वंद्वी को काट देता है। ग्रेट नाइट मॉन्स्टर अपनी ताकत का घमंड करता है, सोचते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी आर्मर को तोड़ भी नहीं पाया। अचानक सिस्टम भारी मात्रा में डैमेज दर्ज करता है, जिससे मॉन्स्टर चौंक जाता है। मॉन्स्टर की तलवार और संयुक्त क्षमताओं के साथ हमारा हीरो मानता है कि वह यह कर सकता है। उसी समय सिस्टम चेतावनी देता है कि बॉस वायलेंट मोड में प्रवेश कर चुका है। नाइट मॉन्स्टर विशाल टेंटेकल्स में बदल जाता है और हमारे नायक को इसकी कीमत चुकाने की धमकी देता है। हालांकि हमारा हीरो उसकी धमकियों की परवाह नहीं करता और मॉन्स्टर का मजाक उड़ाता है। वह दूरी पर पड़ी अपनी डेमोक्लीस की तलवार का उपयोग करता है। तलवार मॉन्स्टर पर प्रहार करती है। एक विस्फोट होता है जो ग्रेट नाइट को तुरंत मार देता है। ग्रेट नाइट के मरने के बाद सिस्टम घोषणा करता है कि स्पेशल क्वेस्ट पूरी हो गई है।
हमारे हीरो को भारी मात्रा में अनुभव अंक और दुर्लभ लूट मिलती है। एक सुनहरा चेस्ट जमीन पर प्रकट होता है। वह सावधानी से उसके पास जाता है और उसे खोलता है। चेस्ट के अंदर एक एपिक ग्रेड आर्मर सेट और एक रेयर स्किल बुक होती है। स्किल बुक का नाम है शैडो स्टेप।